गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से भोजन की आवश्यकता नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। भोजन की आवश्यकता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि भोजन हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे भोजन के ही द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से ही हमारी शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है और भोजन के ही द्वारा हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता मिलती है। इसलिए हम भोजन को एक महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर देखते हैं। और इस समय जैसा कि हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है, कोविड-19, इस समय हमें अपने शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इम्यून सिस्टम हमारे अंदर तब डेवलप होगा जब हम एक पौष्टिक आहार को ग्रहण करेंगे और पौष्टिक आहार के साथ साथ हम अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करते हुए भोजन को उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जिसमें सम्मिलित हों उसको ग्रहण करेंगे तो हमें इम्यून सिस्टम अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने योग्य बना सकते हैं। भोजन की आवश्यकता जानने से पहले हमें भोजन क्या है यह जानना आवश्यक है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो भोजन में भोज्य पदार्थों में कार्बोज, वसा, जल, प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। मनुष्य न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन ग्रहण करता है। भोजन एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए अनेक पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति कराते हुए उसके शरीर का विकास करता है और उसे एक स्वस्थ जीवन जीने योग्य बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन से हमें एक स्वस्थ व सक्रिय जीवन जीने के लिए जो भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। उन सब खाए जाने योग्य भोज्य पदार्थों को हम भोजन कह सकते हैं जिससे हमें एक संतुलित मात्रा में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो सके उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन की आवश्यकता। अब हम ये जान लेते हैं कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। व्यक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ तरीके से व्यतीत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन में कार्बोज, प्रोटीन से हमें मुख्य रूप से एनर्जी और ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ये एनर्जी और ऊर्जा हमें अपने दैनिक दिनचर्या में चलना, बैठना, दौड़ना एवं कार्य करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु। भोजन की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है व्यक्ति स्वस्थ शरीर का निर्माण शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु व्यक्ति स्वस्थ शरीर का निर्माण पौष्टिक भोजन ग्रहण करके ही अपने शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। इसलिए भोजन का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता एवं कार्य ये भी है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना। शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना। जैसा कि हम सभी कोविड-19 के महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना अनिवार्य है। यह प्रतिरोधक क्षमता हमें पौष्टिक भोजन से ही प्राप्त हो सकती है और हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। पौष्टिक
भोजन के ही द्वारा हम रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। इसमें भी भोजन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। भोजन के माध्यम से ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आंतरिक क्रियाओं का संचालन करना। भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर में आंतरिक क्रियाओं का संचालन संभव है, जैसे शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना, जल संतुलन बनाए रखना, रक्त का थक्का बनाना आदि कार्यों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। इन सब क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन का कार्य केवल व्यक्ति के भूख को ही शांत नहीं करना है, बल्कि व्यक्ति के सांस्कृतिक रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करना एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी भोजन का कार्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन की आवश्यकता को हम सुचारू रूप से ग्रहण करने के लिए निम्न पोषक तत्वों को एक संतुलित भोजन के आहार के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, अपने ज़िंदगी में शामिल करते हैं और उसके बारे में जब हमें जानकारी होती है कि कौन कौन से भोजन तत्व हमें हमारे शारीरिक वृद्धि के विकास के लिए अनिवार्य हैं, कौन से पौष्टिक तत्वों को हमें अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, इसका ज्ञान होना हमें बहुत ही आवश्यक है। जब हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम उसके अनुसार अपने दैनिक दिनचर्या में भोजन का चुनाव करेंगे और उसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन की शैली के अंतर्गत ला सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भोजन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं पर आधारित होती है, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस प्रकार हम इस टॉपिक को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।